हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमके जो टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? लुट गए जी, लुट गए। टाटा मोटर्स वाले सारे के सारे लुट गए। टाटा मोटर का जो चार्ट है लोगों की बत्ती बना रहा है और ऐसी जगह बैंड बजा रहा है कि लोग उई उई करते हुए दौड़ रहे हैं। आप देखिए, टाटा मोटर की मैं आपको डिटेल ले आया हूँ, सारी बातें इसकी चर्चा करेंगे कि पहले तो समस्या क्या आ गई है इसमें। 665 का इसने पीक बनाया था और आज ये बंद हुआ है 607 पर, लगभग 58 रुपये कह लीजिए, मोटा मोटा 60 रुपये नीचे जाकर ये बंद हुआ है। यानी अपने पीक से लगभग ये 9 9.5% मान के चलिए गिर गया, 9 कह लीजिए। अब क्या करें यार, लफड़ा तो ही 9 9.5% ये ऊपर से गिर गया। अब अगर कंपनी का आप देखेंगे, मैं आपको काफ़ी समय से कह रहा हूँ, बुल ट्रेंड में देखिए आप, ये बुल ट्रेंड में यहाँ से भागा था 400 रुपये के आसपास से, इधर से 400 रुपये, 401, 401 के आसपास का देखो, दिखेंगे 401 रुपये के आसपास भागता भागता 465 का पीक बनाया और वहाँ से इसने करेक्शन लिया। हालांकि अभी भी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर है, जो अपने आप में एक अच्छी बात है। कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। कंपनी की प्रॉब्लम ये है कि बुक वैल्यू रिलेटिवली कम है, क्योंकि कंपनी ने पीछे बड़ा लॉस किया था। जो अच्छी खूबसूरती है ना, तो भैया आपको इस क्वार्टरली रिजल्ट है। आप देखो पिछले 3 क्वार्टर से प्रॉफिट कमा रहा है और उससे पहले लगातार कितने सारे क्वार्टर्स में इसने लॉस किए। जून 2020 से देख रहा हूँ, एक दिसंबर 2020 में प्रॉफिट किया था, अदरवाइज सब क्वार्टर में लॉस किया। अब 3 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट कमा रहा है। अगर ईयरली की बात करेंगे तो इसने 2018 में मार्च में लास्ट प्रॉफिट दिखाया था, 2019 में घाटा किया 100 रुपये के आसपास, 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में प्रॉफिट निकाला और ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट तो 32 के आसपास आ रहा है। 32 के आसपास आ रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ। कंप्लीट 12 मंथ तो इससे ज़्यादा होने चाहिए। मेरे को लगता है कंप्लीट 12 मंथ में इसका प्रॉफिट 40 रुपये से 60 रुपये आएगा। अगर हम इसको 20 की पी दे दें तो 40 के हिसाब से 80 होती है, 800 होती है, और 60 के हिसाब से 1200 होती है। तो मुझे ऐसा लगता है ये 800 से 1200 का पीक बनाएगा अल्टीमेटली विद इन दिस ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, यानी मार्च 2024 में। ऐसा मुझे लगता है, विद डिस्क्लेमर कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। अब जिन लोगों ने ब्लैंक पोजीशन खेली है स्पेशली एफएनओ के अंदर, और उन्होंने इसको लॉन्ग किया है, उनकी तो वाट लगा दी है, क्योंकि ऊपर से 10% गिर दिया है, सारी उनकी हिसाब किताब बिगाड़ दी है। अब अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देंगे, ज़बरदस्त था। जो शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर्स का 42.39 था, अब आखिर तक बढ़ते बढ़ते 46.39 आ गया। एफआईज ने जो अपना बॉटम लगा दिया था लगभग 14.25% का, 13.78 कह लीजिए, वो बढ़ता बढ़ता 17.72 आ गया। डीआईज ने अपना लो लगा दिया था 11.47 का, 11.5 का, वो बढ़ता बढ़ता 13.5 के आसपास है। पब्लिक की मैक्सिमम चला गया था लगभग 29.27, जो गिरता गिरता 18.38 आ गया। यानी पब्लिक के हाथ से माल निकल गया है और प्रमोटर्स एफआईज डीआईज के पास चला गया। तो ये भी अपनी तरफ इशारा करता है कि बाजार में काफ़ी तेज होगा। भाई मेरी तो इसमें पोजीशन बहुत ज़्यादा है, 10 लॉट से ज़्यादा, यानी करीबन 14,500 से थोड़े कम तो मेरे पास शेयर्स हैं, 450 450 मेरे पास डीवी आ रहे हैं, यानी कुल मिला के 14,500 से ऊपर शेयर है। और थोक के भाव इसकी पुट्टे बेची हुई हैं, 650 की बेची हुई है इन द मनी, 600 की 2 बेची हुई हैं, 3 बेची हुई हैं इन द मनी, 550 की पता नहीं कितनी बेची हुई है, याद ही नहीं है। तो भैया 600 के आसपास तो आ गया, एक पुट तो इन द मनी होगी, 600 के नीचे जाएगा, 2-3 पुट्टे इन द मनी हो जाएगी। जैसे तैसे करके मुझे तो इसके शेयर लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैं तो इसमें हाईली इन्वेस्टेड हूँ और मुझे ये ठीक भी लग रहा है। अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखिए, उसमें एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, करीब ब्रेकअप मिल जाता है। अपने झुनझुनवाला साहब की भी होल्डिंग बढ़ी है। सितंबर 2022 में उनकी होल्डिंग थी 1.11 और उससे पहले 1.29 थी। उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की होगी, फिर उनका देहांत हो गया है, उसके बाद इनकी सारी होल्डिंग मेरे ख्याल रेखा राकेश झुनझुनवाला में चली गई है। तो आप देखेंगे झुनझुनवाला साहब की 0 दिखा रहे हैं और रेखा राकेश झुनझुनवाला साहब की दिखा रहे हैं वो 1.5% से ऊपर है। तो ये भी एक बढ़िया इसके अंदर किस्सा कहानी है। तो
अब ये सिटी बैंक जो एनए दिखा रहा है, न्यूयॉर्क NYADR डिपार्टमेंट, अब NY तो ऐसा लग रहा है न्यूयॉर्क होगा, ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट होगी, तो सिटी बैंक ने होल्ड किए होंगे ना ADR के अगेंस्ट, वो धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। मेरे को लगता है इसका ADR ना ट्रेड नहीं होता, मैं देख रहा था इसका ADR ट्रेड नहीं होता है। अभी भी मैं देखता हूँ ना लास्ट रेट जो दिखा रहा है, मैं इसका देख रहा था ADR। देखो सारी इन्फॉर्मेशन ना कोई मुझे कान में आके तो बता के जाता नहीं है, अपने आप ढूंढ फिर के समझ के निकालनी पड़ती है। मेरे ख्याल इसकी ADR की लिस्टिंग खत्म हो गई है, तो ADR इन्होंने ख़त्म कर दिया है। न्यूज़ आई भी थी पीछे तो किसका ADR खत्म होता मैं भूल गया, क्योंकि जो टाटा का ADR है ना उसका लास्ट भाव दिखा रहा है 24/1 का, 24 जनवरी हो गया ना, 24 जनवरी के बाद ट्रेड ही नहीं हुआ ये। हाँ ये दिखा नहीं रहा है, दिसंबर 2022 के आसपास जनवरी में ख़त्म हो गया था। 24/1 है ना, तो जनवरी 2023 में इसको बंद कर दिया इसका ADR, इसलिए वो मेरे को लगता है सिटी बैंक शायद, आप भी बताना अगर आपको उसको इन्फॉर्मेशन में कमेंट में लिखना, सिटी बैंक जो है वो ADR वाले शेयर बेच बेच के उनके पैसे चुका रहा होगा ADR होल्डर्स का, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, अपनी कॉमन सेंस लगा रहा हूँ, इसलिए उसको पब्लिक में दिखाया हुआ। तो ये वाली होल्डिंग खत्म हो जाएगी, ये सारी होल्डिंग खा गए कौन, FIs, DIs और प्रोमोटर्स। तो भैया मैं तो इसमें हैवीली इन्वेस्टेड हूँ, विद डिस्क्लेमर मेरा कोई भी इरादा आपको किसी भी स्टॉक को खरीदने और बेचने का नहीं होता, मेरा सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना इरादा होता है। क्योंकि मेरा ये मानना, और इवन आपने देखा होगा मैं आपसे भी कई बार इन्फॉर्मेशन मांगता हूँ, जैसे मैं ये कह रहा हूँ NYADR डिपार्टमेंट वाली जो इन्फॉर्मेशन है आप शेयर करो, अगर आप में से किसी को बताओ कमेंट में बताओ। वाकई इसका ADR बंद हो गया ना, जनवरी 2023 में बंद हुआ है, 24/1 का दिखा रहा है लास्ट ट्रेड। तो अब ये इन्फॉर्मेशन हम लोग चौपाल में बैठे हैं डिस्कस कर रहे हैं, आपको बताओ तो कमेंट में लिखिए। मेरा पर्पस केवल वीडियो बनाने का ये होता है कि आप तक इन्फॉर्मेशन ला पाऊँ, अपनी ओपिनियन दे पाऊँ। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है शेयर को खरीदें शेयर को बेचें, मेरी जो पोजीशन होती है वो मैं आपके साथ इन गुड फेथ शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि ना तो उसका आपसे कोई लेना देना है, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी पोजीशन है तो मेरा ही प्रॉफिट है, मेरा ही लॉस है। अब जैसे गिरा है तो मैं थोड़ा चिंता में तो आ ही गया ना। मैंने इसकी 5 पुट्टे बेची हुई, कॉलें बेची हुई थी, 2 कॉलें मैंने स्क्वायर ऑफ करके 1 बेच दी, जब 4 कॉलें बिकी हुई हैं। उसमें सबसे नीचे इस महीने की जो कॉल एक बची है बस 650 की, अब मैं चाहता हूँ 650 से ऊपर चला जाए, 1 कॉल की डिलीवरी चली जाए। पूछो क्यों, इतना माल इकट्ठा कर लिए, 1 की डिलीवरी चली जाएगी तो कैश आ जाएगा, और बहुत सारी डिलीवरियाँ उठानी है उसमें इस्तेमाल हो जाएगा। अब अगर डिलीवरी नहीं जाएगी तो डिलीवरी जाने की जगह, अगस्त में तो कोई मेरी इसकी पुट नहीं है, सितंबर अक्टूबर की है, तो सितंबर अक्टूबर में अगर पुट इन द मनी होगी तो मेरे पे प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि सितंबर में मुझे पहले की डिलीवरी उठानी है, क्योंकि मैंने फ्यूचर बेचा हुआ है, खरीदा हुआ है, उसको बेच के डिलीवरी उठाऊंगा। और वेदांता की 7 लॉट हैं, 14,000 शेयर हैं, जिनकी अक्टूबर में मुझे डिलीवरी उठानी है, क्योंकि फ्यूचर डिस्काउंट पे था, मैंने खरीद लिया था, शेयर बेच दिए थे, और पुट इन द मनी हो गई थी, उसको भी फ्यूचर में कन्वर्ट कर लिया था। ये सारे अक्टूबर के हैं, तो मैं पहले से ही अक्टूबर और सितंबर के लिए पैक्ड हूँ, फुल्ली पैक्ड। सितंबर में एक समस्या और है, टैक्सेशन, सितंबर में एडवांस टैक्स की किस्त भी जाएगी, तो ओवरऑल बिल्कुल जैसे कहते हैं ना दबा हुआ हूँ मैं इस वक्त सितंबर अक्टूबर के लिए। तो मैं तो चाहता हूँ इसकी डिलीवरी चली जाए, इसलिए देखोगा अगस्त की मैंने बड़ी सारी पोजीशनें काट दी। देखो आज मैंने बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिखाए कि भाई जब मैं घबराता हूँ तो किस तरह से अपनी पोजीशनें काटता हूँ। आज मैंने वो उनको स्टूडेंट्स को दिखाया, हालांकि मैं वो ले नहीं पाया, आज डेटा डाल देता हूँ एक बारी। मैडम डेटा बना के ना टेलीग्राम पे डालती है, तो फिर मैं अपने आईपैड में उसे शिफ्ट करता हूँ। आज देखो पहल भाग गया, आप नोट करिए आज पहल भागा है। पहल पे भी अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो बताएं, उस पर बड़ी इन्फॉर्मेशनल एक वीडियो बन सकती है, नीचे कमेंट में लिखिए पहल पे क्या वीडियो चाहिए आपको। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं तो थोड़ा सा डरा हूँ। तो आज मैंने 3 नई पोजीशनें ली हैं, पर अगस्त की कोई नहीं है, सारी की सारी सितंबर की हैं। 5 मैंने ऑप्शन स्क्वायर ऑफ कर दिए एग्रेसिव वाले, 1 मैंने नॉर्मल वाला स्क्वायर ऑफ कर दिया, 3 नई पोजीशनें बनाई हैं सेफ वाली, वो भी रिलेटिवली। और एमरल्ड में एक ही बार आज शेयर खरीदे, क्योंकि पैसे खत्म थे तो मैं कंजर्व कर रहा हूँ।
अब आप यहाँ देखो ना पोजीशन क्या है, मैंने IDFC की देखो 10,000 का लॉट था, 70 पैसे प्रीमियम बचा था, इसमें अभी 7,000 रुपये और बच सकते थे मुझे, पर मेरी लग गई पूंगी, मैं डर गया। हालांकि बाद में 60 पैसे हो गया तो 1,000 रुपये का नुकसान है, तो मैंने 29,000 का इसमें प्रॉफिट बुक करके मैंने कहा यार मुझे बाजार गिरता हुआ नजर आ रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का 9 रुपये बची थी वैल्यू, अभी मैंने इसको भी स्कोर ऑफ कर दिया, 2 लॉट थे 6,345। ये डर बता रहा हूँ अपना। इन्फोसिस में भी ऑलमोस्ट 3 रुपये 5 पैसे बचे थे। टाटा कंज्यूमर साली कल तक ये लॉस में थी, आज प्रॉफिट में, मैंने इसको भी स्कोर ऑफ कर दिया। मैंने कहा हटाओ यार, डर सा लग रहा है। क्रॉम्पटन की मैंने स्कोर ऑफ कर दी 7,290। तो ये सब स्क्वेयर ऑफ करने का पर्पज़ यही था कि मैं बच्चों को दिखाना चाहता हूँ कि देखो जब मैं डरता हूँ तो मेरे को लगता है मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं अपनी अगस्त की सारी पोजीशनें काटने पे लगा हूँ। क्योंकि जब मुझे कहते डर लगे तो गाना गा, मैं कहता हूँ डर लगे तो पोजीशन कम कर, डर लगे तो कम कर पोजीशन जल्दी से, हाँ फटाफट से, हाँ। तो मैं फटाफट से जल्दी से पोजीशनें कम कर रहा हूँ। अब अगर मैं बताऊँ अगस्त की मेरी पोजीशन कितनी रह गई, मैं आपको बताऊँ, काफ़ी मैंने रिड्यूस कर लिया, मेरी बहुत सारी पोजीशन थी। अब मेरी 1 2 3 4 5 10 15 पोजीशन रह गई, 10 और दूसरे मोबाइल में मेरे ख्याल 4 5 है, 14-15 पोजीशन मेरी अगस्त की रह गई, मैंने सारी काट दी। और अब आप कहेंगे सर आपका डर तो बेतुका है, आप तो ऐसे ही घबरा जाते हो, आप तो डरते हो शेयर बाजार से। बिल्कुल डरता हूँ यार, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब डर अपनी जगह ठीक भी होता है ना, क्योंकि मैं अभी तो मान के चल रहा हूँ बाजार बुल ट्रेंड में, लेकिन बीच में गिर सकता है। देखो आज हमारे बाजार गिर कर बंद हुआ, लेकिन आज अमेरिकी बाजार देखो, US के बाजार, तो डाउ जोन्स 0.93% गिरा हुआ है, S&P 500 0.96% गिरा हुआ है, नैस्डैक 1.5% से थोड़ा कम गिरा हुआ है, स्मॉल कैप 2000 2% से कम गिरा हुआ है। आपका कनाडा 0.6% गिरा हुआ है, ब्राजील 0.25% गिरा हुआ है, जर्मनी 1.1, लंदन 0.36, पेरिस 0.69, मद्रिद 0.61, मिलन 2.12, SMI 0.5, SMI हो गया स्विट्जरलैंड का, और स्टॉकहोम 0.7, सिर्फ मोएक्स चढ़ा हुआ है यानी रशिया 0.04, वो भी ना के बराबर। निकाई 0.25% बढ़कर बंद हुआ था, 0.03% फ्लैट ही था। ऑस्ट्रेलिया था, चाइना के 2 इंडेक्स गिरे हुए थे, तीनों गिरे हुए थे। ताइवान वेटेड 0.9%, वो तो पुराना बंद पड़ा है ताइवान वेटेड। हांगकांग 0.2% गिरा हुआ था, सियोल 0.25% गिरा हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि मेरा डर एवं ही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रेशर, और अपने चार्ट पे तो मुझे प्रेशर दिख ही रहा है। अब यहाँ से इसने रिकवरी ली थी ना, अब आज रुक गया। देखो आज इसने बनाई है बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल होती है वो बेयरिश कैंडल जो पिछले दिन की कैंडल को अपने अंदर संभाले। वो खाना नहीं, दूरी ना रहे कोई आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। तो आज की कैंडल ने, लाल वाली ने यही गाना गाया है, कल की कैंडल को अपने अंदर समा लिया, दूरियां खत्म कर दी हैं, और इसको कहते हैं बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। समझो कैसे, कैंडल लाल है, बेयरिश है, सुबह तेज खुली, बाद में मर गई। कल की कैंडल की पूरी बॉडी आज की कैंडल के अंदर दब चुकी है, ऊपर की विक, नीचे की विक हल्की सी छूटी है, अदरवाइज वो पूरी अंदर समा गई है। ऐसी बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल जब पैदा होती है तो ये बहुत खतरनाक संकेत देती है। ये कहती है ट्रेंड रिवर्सल, कहती है जो बढ़ रहा है भाई साहब घट सकता है। हालांकि शेयर बाजार में किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नाम की चीज़ नहीं होती। गारंटी अगर आपको चाहिए ना तो बेटा आइसक्रीम वाले के पास जाओ, वो गारंटी के रेट पे आपको आइसक्रीम देगा। आजकल तो कई बार वो भी पलटी मार लेता है आइसक्रीम नहीं होती तो कहता है एक ही पीस पड़ा है, महंगी दूंगा। तो अब बेयरिश क्रॉसओवर में कमजोरी तो कल भी थी, आज भी RSI मजबूत है। यानी ऐसा नहीं है कि बाजार खत्म होने को आ गया, लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेंड, हफ्ते 1.5 हफ्ते वाला, अभी मंदा लग रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है काफ़ी समय से। और आप देखोगे वही चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। 19,570 पे बाजार बंद हुआ, 19,600 पे देखो कॉल राइटर्स पागल हो गए, बिल्कुल पागल हो गए। कितनी ज़्यादा कॉल राइटिंग करिए, पुट राइटिंग बढ़ी है बहुत कम, और यहाँ तक 19,500 पे भी उन्होंने कॉल राइटिंग हल्की सी बढ़ा दी, यहाँ पर पुट राइटिंग घट गई है। यानी पुट राइटर्स डर रहे हैं, अपनी फौजों को पीछे लेके जा रहे हैं, जिसके चलते आप देखेंगे ना PCR कितना गिर गया, 1.08 से 0.82 हो गया। मंथली वाला PCR मेंटेन है, मंथली पोजीशन में खास चेंज नहीं है। तो मैंने अभी क्या बोला आपको, जो 3-4 दिन 5 दिन की तो अभी मुझे कमजोरी नज़र आ रही है, हफ्ता भी जा सकती है। तो अभी मंथली पे तो असर नहीं आया, पर वीकली पे साफ असर नज़र आ रहा है। ट्यूसडे है, 2 दिन बचे, इसमें वाट लग सकती है। अब अगर आप कहेंगे सर अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर बता दो कैसे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर देखो मैं आपको दिखाता हूँ। फियर तो लगातार बढ़ रहा है,
कितना ज़्यादा फियर आज बढ़ा है, 39 से 30 आ गया, यानी अब हम एक्सट्रीम फियर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बात मैं आज से नहीं कह रहा, मैं आपको कम से कम कितने दिन हो गए मैडम, 4-5 दिन से लगातार कह रहा हूँ, 5-6 दिन हो गए। तो कई बच्चे लिख रहे थे सर आप डर जाते हो, भाई डर जाता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं तो डरता हूँ भाई शेयर बाजार से। अब ये देखो, ये थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि हल्का सा बड़ा है यूएस डॉलर, ये थोड़ा फेवरेबल है, क्रूड का रेट गिरा है, रुपया कमज़ोर हो गया, एडवर्स है, और ये हल्का सा गिरा है, फेवरेबल है। बाकी इंडिकेटर्स में ज़्यादा फर्क नहीं है, पर ओवरऑल मज़ेदार बात नहीं है। अब एफआईज देखो, कैश सेगमेंट में तो ऐसे बेच रहे जैसे सालों को खाने के लाले पड़ गए, पैसे ही नहीं है खाने पीने के, इसलिए बेचे जाओ, पैसे इकट्ठे करते जाओ। इंडेक्स फ्यूचर में जरूर लॉन्ग किया, पर स्टॉक फ्यूचर में आज भी मारा है, और डीआई भी थोड़ा थक गए हैं खरीदते हुए, इसलिए 3 दिन से लगातार देखेंगे कैश सेगमेंट में बिकवाली आ रही है। तो ये जो बातें होती है ना, बाजार में तंग करती है। एफआईज की वैसे तो इंडेक्स में कंफर्टेबल पोजीशन होगी 46, जो 73 का हाई हो गया था, वहां से गिर के काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे आ गई है, पर ये गिरने लगती है ना तो 11 तक की चलेगी थी पीछे, इसको मारने लगेंगे, ये गिर देंगे। हाँ, ये कहूँगा स्टॉक फ्यूचर ऑलमोस्ट अपने लो पे आ गया जल्दी जल्दी। 11 अक्टूबर था एक बस 2022 में, जब स्टॉक फ्यूचर 50 के नीचे आया था, अदरवाइज 50 के नीचे एक बारी 3 अगस्त को भी आया था हल्का सा अभी पीछे, तो ये एक बारी वहाँ पर आ रहा है बस, ये मतलब अपने काफ़ी लो पे आ गया, यानी इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं स्टॉक वाइज ये लो होगा। अब निफ्टी 50 का आप चार्ट देखेंगे तो 19,600 के नीचे बंद हुआ था, 19,600 के ऊपर खुलता है, थोड़ी देर ऊपर घूमता है, पीक बनाता है 19,634 का, टिक नहीं पाता, एक बॉटम बना लेता है 19,533 का, फिर थोड़ा ऊपर नीचे डेज में घूमता रहता है, अल्टीमेटली 19,570 हल्का गिरता है 26 पॉइंट। इस वक्त ना गिफ्ट भी गिरा पड़ा है, हमारा बाजार बंद हुआ है 19,570 पे। अब अगर मैं गिफ्ट की बात करूँ, क्योंकि ये इंडेक्स है, गिफ्ट का रेट इससे ज़्यादा होना चाहिए, वो साला ट्रेड हो रहा है 19,544 पर, इससे भी नीचे, तो अभी तो गिफ्ट भी कमज़ोर है, जो इशारा कर रहा है कि कल बाजार में चिंता के चिन्ह साफ नज़र आ रहे हैं। अब भागा कौन, हीरो मोटर, इसकी ना बहुत ज़बरदस्त हार्ले डेविडसन की बुकिंग आ गई है, बड़ी ज़बरदस्त, जो ये कंपनी अपने यहाँ बना के बेचेगी, इसके चलते आज ये बहुत तेज़ था। SBI लाइफ इंश्योरेंस, सिप्ला, टेक महिंद्रा, विप्रो, टाटा। टेक महिंद्रा के याद होगा मैंने 5 लॉट खरीदे थे, अब एक कॉल तो मेरी इंदा मनी होगी, 1200 की कॉल बेची थी, मैडम तो गुस्सा खा रही है, क्योंकि जब मैंने बेची थी तभी नाराज हो रही थी कि 1200 की कॉल क्यों बेची। मैंने कहा भाई एक कॉल भी इंदा मनी हो जाएगी ना, पैसे आ जाएंगे। मैडम एक्चुअली पैसे का नहीं समझ पाती हैं, वो सोचती है कि पीछे पार्क में बैकलॉन में मेरे पेड़ लगा हुआ, उसमें से तोड़ के ले आऊँगा। वो मनी प्लांट मैंने बहुत सारे लगाए हुए हैं, तो उनको कुछ कन्फ्यूजन है, वो सोचती है मनी प्लांट मतलब उनमें से पैसे निकलाते हैं, वो शुभ होते हैं, पैसे कमाने में मदद करते हैं, पर उसमें पैसे थोड़ी लटके दो, हाँ सर ये। तो मैडम जो है कहती है भाई, कह रही कुछ भी बोलते हो, आपको आपने कहा नहीं था कि 1200 की कॉल क्यों बेची, गुस्सा नहीं करते आप मुझे। अब वो इंदा मनी हो गई, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ भैया पैसे तो आ जाएंगे ना, पैसे कहाँ हैं, पैसे हैं कहाँ इस वक्त। पर यही होता है, मैं इसलिए कॉलों का हिसाब बना के चलता हूँ। देखो अभी टेक महिंद्रा इंदा मनी हो गई है, इन्फोसिस इंदा मनी होती लग रही है, आपकी L&T इंदा मनी है, आपकी वो इंडसइंड बैंक की एक इंदा मनी है, काफ़ी सारी इंदा मनी है मेरी, एक टाटा पावर इंदा मनी है, लेकिन सारी मार्जिन पे है, बाजार गिर के तो सारी OTM हो जाएगी, तो कॉलों के तो पैसे आ जाएंगे, पर डिलीवरी कैसे उठाऊंगा, जो पुट्टे इंदा मनी हो जाएगी, इसलिए अगस्त की दबा के काट रहा हूँ। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। इस तरह के मैं आपको ना अपनी वीडियोस देता हूँ जिसमें ये सब बातें समझाता हूँ, और लाइव इलस्ट्रेशंस देता हूँ कि देखो किस तरह से मैं बाजार में फंसता हूँ, परेशान होता हूँ और अपने आप को गिरता हूँ। तो गिरता हूँ मतलब अपने को कवर करता हूँ, गिरने से बचाता हूँ। तो अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहिए, सब देखना चाहिए, तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको स्टूडेंट बनने में हेल्प करेगी, या यूट्यूब पे आप मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी बन सकते हैं। भाई साहब ये बाजार है, इसके लिए गाना बड़ा फिट है, बाबूजी धीरे चलना, मार्केट में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस मार्केट में। तो ये मार्केट में धोखे बहुत हैं और उनसे बचना होता है, धोखों से बचना होता है और मौकों को चखना होता है। कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए। तो अदानी एंटरप्राइज, पावर ग्रिड, हिंडाल्को, M&M, देखो M&M साला कल भागा था, 27 रुपये गिर गया। डीवीएस लैब, JSW स्टील, ब्रिटानिया आज सारे मरे पड़े थे। सबसे ज़्यादा ये शेयर 3 थे जो गिरे थे। तो भैया कुछ पता नहीं चलता बाजार, ये मैंने डिस्कस कर लिया। मंथली का तो वही चल रहा है, हालांकि सारा डेटा में कोई खास परिवर्तन नहीं। 19,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, मैक्सिमम है 20,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट घटा है, पर मैक्सिमम है, और मैक्सिमम पेन 19,500 पे जो टोटल बढ़ा है। अब देखो निफ्टी बैंक,
जहाँ निफ्टी विफ्टी गिरावट के साथ बंद हुआ। अब कल तक सारे मैं चैनल देख रहा था, मैं चैनल भी देखता हूँ क्योंकि भैया मैंने आपको कहा ना, मैं किसी को ना तो टिप देता हूँ ना टिप लेता हूँ, मैं सबसे इन्फॉर्मेशन गैदर करता हूँ। मेरा यही विचार है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, लोगों से भी लेता हूँ। तो सारे चैनल ये बोल रहे थे बैंक निफ्टी कमज़ोर है, निफ्टी 50 स्ट्रॉन्ग है। असल निफ्टी 50 गिर गया और बैंक निफ्टी चढ़ गया। तो मैं कहता हूँ ना, ऑपरेटर सबकी बत्ती लगा देता है, कमज़ोर कुछ हो ना, ऑपरेटर तेज है। कल 44,837 में बंद हुआ, 50 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करी, भागा, पीक बनाया 45,000 ऊपर का, फिर नीचे 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 करता हुआ 45 के नीचे ही बंद हुआ, लेकिन 126 पॉइंट बढ़कर 0.25% की तेजी के साथ बंद हुआ। पीएनबी गोली, बैंक ऑफ अब बंधन की देखो मैंने पुट स्क्वायर ऑफ की थी, कल ना की होती तो आज 5-7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बचते, पर किसी को क्या पता, डर भी तो है, डर लग रहा था, मैंने अपना स्क्वायर ऑफ कर दी। पर मैंने आज दूसरी गेम खेल ली, किसके अंदर आज मैंने दिया एक इलस्ट्रेशन। तो ये सब शेयर चढ़े होते। गिरने वालों में आपका HDFC बैंक, कोटक, आईडी। अब HDFC बैंक का FTSE इंडेक्स के अंदर वेट बढ़ गया, इसमें एक बड़ी खरीदारी आएगी, हिसाब से गुड न्यूज़ थी, पर शेयर गिरा हुआ था। मैंने इसकी भी अगस्त की पुट्टे स्क्वायर ऑफ कर ली थी डर के मारे। अब इंडसइंड बैंक भागा हुआ था, 11 रुपये आज गिर गया। अब 1400 की कॉल बेची हुई है, 1400 की पुट बेची हुई है। अब 1400 से ऊपर रहे तो अच्छा है, कॉल चली जाएगी, पैसे आ जाएंगे। अब 1400 से अगर नीचे आ गए तो कॉल भी नहीं जाएगी, पुट और इन द मनी हो जाएगी, सारी डिलीवरी उठानी पड़ेगी। तो ये जो खतरे होते हैं, कहते हैं तलवार की धार पर चलने जैसे होते हैं, यही मैं आपको इलस्ट्रेट करता हूँ कि ऐसे नहीं होता है। फंड्स का अरेंजमेंट करके चलना पड़ता है। फंड्स का, मेरे जो बड़े हिडन फंड्स हैं वो भी यूज़ हो गए हैं, 20%, 30%, 40 कह लो, अब वो करने पड़ेंगे। लास्ट फिर एक सबसे बड़े रिजर्व तो डेट फंड नहीं है, जिसको बेच के भी पैसे निकाल के डिलीवरी उठाऊंगा। अगर फ्यूचर डिस्काउंट में मिल गया तो फ्यूचर खरीद लूँगा। तो कितने सारे इलस्ट्रेशंस देता हूँ आपको, ये कैसे सारा टाइम अपना बाजार में लगा रहता हूँ। अब आप देखो, ये थोड़ा सा भी अपवर्ड चल रहा है, इसके चार्ट से तो बेटर है ये भी, और पर इसका भी MACD चार्ट पे हरा आ गया, हिस्टोग्राम यानी बेरिश क्रॉसओवर कमज़ोर हुआ है, और RSI 48 है। अब ये बंद हुआ 45,000 के लेवल पे। 45,000 पे देखोगे तो कॉल बढ़ी है, पुट भी बढ़ी है, पर कॉल ज़्यादा बढ़ी है और यही मैक्सिमम पेन है। तो इसका तो 45,000 पे टक्कर है, आँखों में आँखें डालकर, एक दूसरे को घूर कर, पुट सेलर्स, कॉल सेलर्स एक दूसरे को दबाने की कोशिश में कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और PCR देखेंगे, इसका तो बड़ा है, यानी मैंने आपको कहा ना, इसमें तो मजबूती आई है। तो बेटा ये सारी कहानियाँ थी, पर एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए जिससे आप ये सब ट्रेडिंग कर सकें। डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक से अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और मौज मस्ती करिए। हमारी शुभकामनाएं रहेंगी और प्रभु का आशीर्वाद रहेगा, आपको मुनाफा होना चाहिए। बाकी आप अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करें। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए लिंक दे रखा है, पर कोई हमारी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है कि आप शेयर खरीदो या शेयर बेचो, सीधी सी बात है। हम टिप्पों से रहते हैं दूर, टिप्पों से जो रहे दूर उसके मन में खुशियाँ रहे भरपूर। तो हमारे मन में खुशियाँ भरपूर रहती हैं, हम किसी को टिप देते नहीं, हम अपना समझा देते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं और आपको अपना निर्णय लेने के लिए छोड़ देते हैं। अपने हिसाब से निर्णय लें, अपने रिस्क एपेटाइट से निर्णय लें। कुछ समझना हो, कुछ चीज़ समझ ना आती हो, नॉलेज एक्वायर करनी, तो हम बैठे ही हैं। और अगर अपना रिस्क एपेटाइट जानना हो तो किसी आप प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी हेल्प ले सकते। तो सारी कहानी ख़त्म। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।